पिछले वीडियो में हमने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताया था, भूवैज्ञानिक कालक्रम के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको एरा को 5 भाग में बांटा था। एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। उसी क्रम में हमने उसके युग को जो है, जिसमें एजोइक में कोई भी जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी और जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत पैलियोजोइक से हुई थी, इसीलिए उसे प्राइमरी और उसके क्रम में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी का क्रम हम आपको याद करवाए थे। अब भारत का भूवैज्ञानिक इतिहास कहिए या भूगर्भिक संरचना कहिए, भूवैज्ञानिक इतिहास का तात्पर्य यह है कि भारत में जो इसकी फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी से तात्पर्य है प्रायद्वीपीय पठार है, पर्वत है, मैदान है, तटीय मैदान है एवं द्वीप समूह है। आखिर इनका निर्माण किस कालक्रम में हुआ, सबसे प्राचीनतम कौन सा भूभाग है और सबसे नवीनतम कौन से भूभाग है, तो आज के इस वीडियो में या आज के इस क्लास में हम आपको इसका क्रम बताएंगे। हमने द्वितीय वीडियो में बताया था कि पृथ्वी के निर्माण के समय, पृथ्वी के उत्पत्ति के समय जो है वो प्रथम चट्टान का निर्माण जो है वो आर्कियन काल में हुआ था। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई और सूर्य से चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए पृथ्वी सूर्य से अलग होने के बाद सूर्य के गुण से संबंधित गैस का एक गोला थी। पृथ्वी का तापमान अत्यधिक था और करोड़ों वर्ष तक यह धीरे धीरे ठंडी हुई। 4.6 अरब वर्ष से 3.5 अरब वर्ष के बीच में लगभग 1.1 अरब वर्ष का जो काल था वो गैस और धूलकण से बनी पृथ्वी का क्रमशः धीरे ठंडे होने का काल था और 3.5 अरब वर्ष पूर्व में प्रथम चट्टान का निर्माण हुआ और वो प्रथम चट्टान का नाम था आर्कियन कालीन चट्टान। विश्व में जितने भी भू आकृति हैं, जितने भी प्राचीनतम पठारी भाग है, चाहे वो कैनेडियन शील्ड हो, चाहे ब्राजीलियन हाईलैंड हो, चाहे भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन भूभाग हो, प्रायद्वीपीय भाग हो, इन सब का एक ही काल रहा है और उसके निर्माण की शुरुआत आर्कियन काल से हुई और क्रमशः इन चट्टानों के ही अपर्दन, निक्षेपण, रूपांतरण के क्रम में विभिन्न प्रकार के चट्टानें निर्मित होती। अगर भारत की बात करते हैं तो द्वितीय वीडियो मैंने बताया था सबसे प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, उसके बाद उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद मध्यवर्ती मैदान का क्रम आता है और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह का क्रम आता है। आज सर्वप्रथम हम आपको यह बताएंगे कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इसके चट्टानी आयु के आधार पर इसको हम 6 कालक्रम में विभाजित करते हैं। आप सबसे पहले इन 6 कालक्रमों का क्रम आप याद कर लेंगे। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में प्राचीनतम आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसके बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें और उसके बाद दक्कन ट्रैप आता है। अगर हम आर्कियन क्रम की चट्टानों का संबंध धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जब हम रखते हैं तो आर्कियन चट्टान जो लंबे समय से अपर्दित हुई, अपर्दित चट्टान का निक्षेपण हुआ और निक्षेपण से जो रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। पुनः धारवाड़ कालीन चट्टान के अपर्दन एवं निक्षेपण से करोड़ों वर्षों में कुडप्पा कालीन चट्टान का निर्माण हुआ और कुडप्पा के बाद जहां छिछले सागरीय क्षेत्र थे, मतलब कम गहराई के जो सागरीय क्षेत्र थे उसमें और नदी घाटियों के तलछटी के निक्षेप से जो चट्टानों का रूपांतरण हुआ
वह विंध्यन क्रम के चट्टान का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम के चट्टान का साक्ष्य हमको मध्य प्रदेश के गोंड से मिलता है और इसका कालक्रम है कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग तक का। और दक्कन ट्रैप का जो काल है वह मेसोजोइक के अंतिम युग से क्रिटेशियस युग तक का। वैज्ञानिक इतिहास में अभी तक हम लोगों ने जो देखा 6 दक्कन ट्रैप जिसकी अवधारणा मेसोजोइक के अंतिम युग से क्रिटेशियस युग तक था। अब हम देखते हैं कि 7वें नंबर पर टर्शियरी क्रम की चट्टानें आती हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टानों को हम सेनोजोइक कल्प के चट्टान भी कह सकते हैं। इसका कालक्रम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के निर्माण का कालक्रम आता है। महान हिमालय सबसे उत्तर में अवस्थित सबसे लंबा हिमालय है। उसका कालक्रम जो है इयोसीन से ओलिगोसीन तक के काल में होता है। लघु और या मध्य हिमालय ओलिगोसीन से मायोसीन काल तक, और शिवालिक जिसे बाह्य हिमालय दक्षिण का हिमालय कहते हैं उसका कालक्रम मायोसीन से प्लायोसीन युग तक होता है। संपूर्ण उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र इयोसीन से प्लायोसीन युग के बीच के काल में होता है। 8वें नंबर पर है सबसे नवीनतम जिसे क्वाटरनरी या नियोजिक क्रम की चट्टानें कहते हैं। इसे हम 2 भाग में बांटते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन में निर्मित मैदान निर्मित हुए हैं, जिसमें अगर पुराने जलोढ़ मृदा की बात करेंगे जो बांगर मिट्टी कहलाती है, उसका निर्माण ऊपरी व मध्य प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। और नवीन जलोढ़ जिसे खादर कहते हैं वो जो प्रत्येक वर्ष निक्षेपित होकर के निर्मित होता है उससे अंतिम प्लीस्टोसीन काल कहे हुए। में हमने आपको सभी कालक्रम के चट्टानों का क्रम बता दिए थे। अब हम लोग 1 बाय 1 चट्टान, उसकी आयु, वितरण, उसमें मिलने वाले खनिज और उसकी महत्ता के बारे में हम लोग जाने। सबसे पहले सबसे प्राचीनतम चट्टानी स्वरूप के रूप में आर्कियन कालीन चट्टानें हम लोग पढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको आर्कियन कालीन चट्टानों के बारे में बताया था कि ये पृथ्वी के सबसे प्रथम चट्टान है। चट्टान का निर्माण जो 3.5 अरब वर्ष पूर्व में होना शुरू हुआ, उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें वो प्रथम चट्टान है। निर्माण भी इसका तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। और तप्त पृथ्वी के ठंडा होने पर चूंकि इसका प्रथम चट्टान का निर्माण हुआ, इसीलिए प्राचीनतम चट्टान है और मूलभूत चट्टान है। प्राचीनतम मतलब कालक्रम के अनुसार सबसे प्राचीन, और चूंकि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ, प्रथम मूल चट्टान का जो निर्माण हुआ, इसीलिए इस चट्टान को मूलभूत चट्टानें भी कहते हैं। अब है कि इतने प्राचीन चट्टानी स्वरूप के इतने अधिक रूपांतरण हुए हैं, इसका मौलिक स्वरूप ही नष्ट हो गया है। मतलब आर्कियन काल में जो प्रथम चट्टान निर्मित हुए, उसका जो मौलिक स्वरूप था वो वर्तमान में नष्ट हो गया, या वो कायांतरित हो गया, काया बदल लिया, रूपांतरित हो गया, रूप बदल लिया, और इसीलिए इसको अंग्रेजी में मेटामॉर्फिक चट्टान या कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, और चूंकि आग्नेय का रूपांतरण जो चट्टान होते हैं उससे नीस कहते हैं। खास करके आग्नेय का जो ग्रेनाइट होता है उसे नीस कहते हैं, और बेसाल्ट का रूपांतरण जो है उसे शिस्ट कहते हैं। अगर भारत में सबसे प्राचीन रूपांतरित आग्नेय चट्टान जो नीस है उसकी बात करेंगे तो बुंदेलखंड नीस जो है सबसे प्राचीनतम चट्टान है। तो उस स्थिति में इसका विस्तार कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड के छोटा नागपुर पठार और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग। आपको करना यही है कि एक भारत का मानचित्र लेंगे और उसमें इन क्षेत्रों को आप इंडेक्स में दर्शाते चले जाएंगे।
आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद दूसरे क्रम की चट्टान आती है धारवार क्रम की चट्टान। तो मूल रूप से धारवार चट्टान जो है वो आर्कियन चट्टानों के ही अपर्दन, करोड़ों वर्षों तक जो आर्कियन चट्टानें थी उसका जो है अपर्दन हुआ। अपर्दित चट्टान जो ढाल और गहरे भाग थे उसमें जो है बह करके निक्षेपित हुए और पुनः इन चट्टानों के रूपांतरण के कारण जो चट्टान बनी उसे हम धारवार कालीन परतदार चट्टान कहते हैं। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है, जिसका मूल कारण है कि इस समय भी जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। सभी शैल समूहों में सर्वाधिक धनी है, मतलब जितने भी भारी धात्विक खनिज पाए जाते हैं मूल रूप से वो धारवार कालीन चट्टान में ही पाए जाते हैं। धारवार कालीन चट्टानों में जो मूल है लोहा है, सोना है, तांबा है, मैंगनीज है, क्रोमियम है, जस्ता है, अभ्रक है, संगमरमर है। अर्थात अगर आपको मैपिंग का अध्ययन करना है और यह आसानी से समझ में आ जाए कि भारत के सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन है, कौन से जगह पर सबसे प्राचीनतम चट्टान में खनिजों का निर्माण हुआ है, तो धारवार अगर याद रह जाएगा तो उस क्षेत्र में जो आपको क्षेत्रीय वितरण जो खनिजों का पूछता है आसानी से आप स्टेट वाइज उसका याद कर सकते हैं कि किस स्टेट में सर्वाधिक जो है वो लोहा पाया जाता है, कहाँ संगमरमर पाया जाता है, कहाँ मैंगनीज पाया जाता है, कहाँ सोना पाया जाता है। यह आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये क्रम है और यह कॉन्सेप्ट। फैक्ट्स तो किताब में अवेलेबल, लेकिन याद करने का जो तरीका वो कॉन्सेप्ट से अगर आप याद करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जन्म हुआ है चूंकि शुरुआत में सबसे पहले धारवार में, कर्नाटक के धारवार में, बेलारी में और शिमोगा में इस पर अध्ययन हुआ, इसलिए इसके जन्म के क्षेत्र को जो है हम लोग कर्नाटक के धारवार से ही इसका नाम पड़ा। वितरण है प्रायद्वीप के अंदर भी इसका वितरण है और बाह्य प्रायद्वीपीय भाग में भी ये पाए जाते हैं। दोनों भाग में पाए जाते हैं, खास करके अरावली जो उत्तर पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर में गुजरात से लेकर के दिल्ली रिज तक फैला हुआ है, ये अरावली क्षेत्र है। बालाघाट क्षेत्र है, रीवा क्षेत्र है, छोटा नागपुर, लद्दाख, जास्कर, कुमायूं, असम के पठारी भाग यानी शिलोंग श्रेणी में भी इसके अवशेष पाए जाते हैं। अब अरावली पर्वत आप जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वत, वर्तमान में इतने प्राचीन होने के कारण इसका इतना अपरदन हो चुका है कि अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है और इसकी ऊंची चोटी जो है आप जानते हैं गुरु शिखर है जिस पर माउंट आबू शहर अवस्थित है। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया जो घटित हुई है उसमें आपको धारवार काल की ही जो है वो है। झारखंड के जो है क्षेत्र में इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब हम आते हैं तीसरे क्रम में कुडप्पा की चट्टान। क्रम स्पष्ट है, आर्कियन, धारवार और कुडप्पा। जिस प्रकार धारवार का निर्माण आर्कियन कालीन चट्टान के अपरदन व निक्षेपण से हुआ, इसके अगले क्रम में कुडप्पा चट्टान का निर्माण जो है वो धारवार क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से हुई। नामकरण इसका भी स्पष्ट, चूंकि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में ये पाया गया सर्वप्रथम, इसलिए इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा से किया गया है। ये परतदार चट्टान है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टस ये सारे जो है वो रूपांतरित चट्टान है परतदार। इसमें भी जीवाश्म का अभाव है और इसका वितरण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्र, कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई श्रेणी, चेयार या पापाघनी श्रेणी में ये पाए जाते हैं। चौथे क्रम में हम आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। नाम से यह स्पष्ट है कि कुडप्पा के बाद क्या जो चट्टान है वो छिछले सागर से तात्पर्य है कम गहराई वाले सागर में, वो नदी घाटियों में जो तलछट जिसको अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, उसके निक्षेपण से जो यह चट्टानें बनी हैं उसे विंध्यन क्रम की चट्टानें कहते हैं।
ये परतदार चट्टान है और इसमें जीवाश्म के प्रभाव मिलने लगे हैं। नामकरण इसका विंध्याचल श्रेणी है, उस पर इसका नाम जो है विंध्यन क्रम की चट्टान पर पड़ा है। इसका चौहद्दी है कि पूर्व में बिहार के सासाराम रोहतास तक है, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक है, उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक है। इस चट्टानों की खासियत है, खासकर विंध्यन क्रम की चट्टान, कि इन्हीं चट्टानों में पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। साथ ही जितने भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे वो सांची का स्तूप ले लें, दिल्ली का लाल किला ले लें, जामा मस्जिद ले लें, आगरे का किला ले लें, सिकंदरा ले लें, फतेहपुर सीकरी ले लें, यहाँ जो बड़े बड़े भवन निर्मित हुए हैं वो इन्हीं विंध्यन क्रम की चट्टानों से या पत्थरों से निर्मित है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसका उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र से हुई है, जिसमें कि इसका निर्माण कार्बोनिफेरस से युग से लेकर जुरेशक युग के बीच में जो है इसका निर्माण हुआ। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि गोंडवाना क्रम की चट्टान उसी काल में बड़े स्तर पर वनस्पतियों का धरातल के नीचे जो है निक्षेप हो जाने के क्रम में उसी के रूपांतरण से भारत का सर्वाधिक कोयले का निर्माण हुआ है। लगभग 98% जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान में ही पाया जाता है, और इस क्रम की चट्टान में जो कोयला है वो बिटुमिनस प्रकार का है। वैसे तो भारत में 3 प्रकार के महत्वपूर्ण कोयले पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में एंथ्रासाइट और बहुत कम मात्रा में लगभग 90% से अधिक जो है बिटुमिनस प्रकार का है, और लिग्नाइट जो है तमिलनाडु के नेवेली क्षेत्र में पाए जाते हैं। परतदार चट्टान है, इसमें मछलियां व रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी मिलने लगे थे। निक्षेपण के क्रम में मछलियां व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिले हैं, और वनस्पतियों के दबने से कोयला का निर्माण हुआ है। वितरण दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी, महानदी, गोदावरी और वर्धा आदि नदियों की घाटी जो है उस क्षेत्र में इसके निक्षेप से निर्माण हुआ है। कच्छ व काठियावाड़ तथा पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्र में। अगले क्रम में हम चलते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित क्षेत्र है। ज्वालामुखी उद्भेदन 2 प्रकार से होता है। केंद्रीय उद्भेदन से पर्वत निर्माण की प्रक्रिया होती है, अब बड़े क्षेत्र में जो दरार क्रैक्स के द्वारा जो नीचे से मैग्मा निकलता है वो धीरे धीरे, उसमें उतना अधिक फोर्स नहीं रहता है, इसलिए वह धीरे धीरे बहाव से निकल करके वह फैल जाता है और इस तरह के दक्कन ट्रैप जैसे चट्टानी संस्तर का निर्माण करता है। और इसमें बेसाल्टिक प्रकृति का जो है वह चट्टान पाया जाता है। इसका कालक्रम है मेसोजोइक युग के अंतिम काल क्रिटेशियस युग में, और प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया के कारण लावा का उद्गार यहाँ हुआ, जिससे इसका निर्माण हुआ। ये बेसाल्टिक लावा का जमाव है और इसी लावा के अपक्षय के कारण जो है वो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। काली मिट्टी चूँकि देखने में काली होती है इसीलिए काली मिट्टी है। इसमें सर्वाधिक उपज चूँकि कपास का होता है इसीलिए कपासी मिट्टी है, और स्थानीय स्तर पर इसका नाम रेगुर मिट्टी है। वितरण इसका है दक्कन ट्रैप खासकर महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, महाराष्ट्र का लगभग 90% भाग में यह पाया जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरेसिक कल्प में हुआ था। इसके अगले क्रम में हम चलते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टान। अब ये टर्शियरी क्रम की चट्टान जो है वह मूल रूप से निर्माण सिनोजोइक कल्प के इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में, इसे हम टर्शियरी कालीन भी कहते हैं और सिनोजोइक कल्प भी कहते हैं। हिमालय के तीनों श्रृंखलाओं का निर्माण इसी कल्प की देन है।
हिमालय में 3 श्रृंखलाएं हैं। सबसे उत्तर में सबसे लंबे, जिसे बृहत हिमालय कहते हैं, इसके कई नाम हैं। महान हिमालय, बृहत हिमालय, इसका कालक्रम है इयोसीन से ओलिगोसीन काल। उसके बाद बीच का जो हिमालय है उसे लघु कहते हैं, चूँकि महान की तुलना में ऊंचाई कम है, बीच में पड़ता है, इसलिए इसका नामकरण मध्य हिमालय है और इसका कालक्रम ओलिगोसीन से मायोसीन काल में है। तीसरा है शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसका कालक्रम मायोसीन से प्लायोसीन काल में है। इसी क्रम के चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। असम, राजस्थान एवं गुजरात के खनिज तेल इयोसीन व ओलिगोसीन काल की संरचना में पाई जाती है। असम उत्तर के पर्वतीय, दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बीच में दबे हुए क्षेत्र से जो स्केलेटन दबे, जीवाश्म दबे, उससे असम में भी तेल पाया गया। राजस्थान एवं गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में खनिज तेल पाया गया और कालक्रम इसका इयोसीन व ओलिगोसीन काल की संरचना में पाई जाती है। सबसे नवीनतम और वर्तमान में चलने वाला जो क्रम है वो क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी या नियोजित क्रम की चट्टानें हैं और इस प्रकार की संरचना जो है सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाए जाते हैं। क्वाटरनरी का विभाजन हम 2 भाग में करते हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन में क्रमशः पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर का निर्माण ऊपरी व मध्य प्लीस्टोसीन काल में है और नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे खादर कहते हैं, उसका निर्माण अंतिम प्लीस्टोसीन काल में है। कश्मीर घाटी में करेवा झील का निर्माण हुआ, ये प्लीस्टोसीन काल में है। और होलोसीन या वर्तमान मानवीय युग जो अग्रसर है, उसमें जो है अब नए क्रम के संरचना का निर्माण पाया जाता है। ये वीडियो आप लोगों को देने के पीछे रीजन यह है कि आप भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास में जितनी भी चट्टानें हैं उसकी आयु क्या है और वह किस क्रम की है, उसकी प्रकृति क्या है, इन सब का जो है वो पूरा विवरण है। आप इसे कई बार देखें, मैपिंग करें, भारत का मानचित्र में जो जो क्षेत्र है सभी के क्षेत्र को जो है मानचित्र अध्ययन के साथ देखें और इसको कई बार देखें तो आपको याद हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्रम हम लोग शुरू करेंगे, भारत के भौतिक विभाजन का पहला वीडियो हम दिए थे और अगले वीडियो में क्षेत्रीय विवरणी के आधार पर क्रमशः पहले प्रायद्वीपीय पठारी भाग का सभी पठारों का वर्णन, फिर पर्वत का वर्णन, फिर मध्यवर्ती मैदान के वर्णन के क्रम में हम लोग आगे के क्रम में जारी रखेंगे। ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। और चूंकि ये सीरीज में है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा भूगोल वो आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल विषय के रूप में ये सारा का क्रम हम लोग जारी रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके